हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत करोगे, राइट। ओके। सो पिछली जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एक्सेलरेशन क्या होता वो पढ़ा था। एक्सेलरेशन के बारे में सारी बातें, चेंज इन वेलोसिटी, पिछले वीडियोस जो थे वो सारे देखना चाहिए स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स, हर एक क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करवाई है मैंने आपको। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा ही मिलेगा। और आपको सारे वीडियो देखना है, कुछ छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में हम अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं जैसा बोलता हूँ आपको, जैसा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वैसे आप सीखो, वैसे आप करो। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप अच्छी बात यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि मैं आपको, इस चैनल पे आप आए हो पहली बात तो बहुत अच्छी बात है। आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप आए हो। और मैं इस जो ट्रस्ट है इसको बनाए रखने में विश्वास रखता हूँ और मैं इसको बनाने की पूरी कोशिश भी करूँगा। आपको हर एक तरह से समझाऊंगा और आपको स्टूडेंट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये मैं आपको एज इट इज़ आपको मैं दूंगा। आपको कैसे मिलेंगे ये नोट्स? आप जाइए टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी टेलीग्राम की, उस चैनल को ज्वाइन करें स्टूडेंट्स। और वो चैनल पर मैं ये जो हर एक लेक्चर की पीडीएफ और साथ में उस लेक्चर की यूट्यूब लिंक वो मैं आपको शेयर करूंगा वहाँ पे। तो आपको एक लाइन से वहाँ पर प्रॉपरली लेक्चर्स मिलेंगे। और आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसा मैं कहता हूँ वैसे फॉलो करो। आप एक पेन कॉपी लेके बैठो और जो क्वेश्चन को मैं आपको कहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप करो। और एक और चीज़, जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे ये फार्मूले आप वहीं के वहीं लिखोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे। वहीं के वहीं आप ये फॉर्मूले लिखोगे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लिखोगे और साथ में जो क्वेश्चन है वो करोगे। तो एक कॉपी में आपको वो ही करना है। पर आप अगर अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स फिर कोई गारंटी नहीं। क्योंकि ऐसे में, क्योंकि सब कुछ आपको अपनी मेहनत से ही मिलने वाला है। हम तो सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं, राइट। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट कांस्टेंट। तो एक्चुअली हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, राइट। सो जब एक ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो उसका मोशन कैसा होता है हमें ये समझना है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हमने एक सिचुएशन अज्यूम करी है, उस सिचुएशन को मैं आपको समझाता हूँ और फिर क्या क्या फॉर्मूले हैं हमारे पास इन सिचुएशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सपोज एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए। पार्टिकल t इज इक्वल टू जीरो पर, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे है, मान लेते हैं ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है एट t इज इक्वल टू जीरो। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, हमने इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया है, राइट। और सपोज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स राइट। तो अगर हम जानते हैं पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो फिर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो ऐसे में हमने देखा कि कुछ समय बाद पार्टिकल जो है थोड़ा आगे चला गया है। कहाँ चला गया है? x इज इक्वल टू एक्स पर। उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है अब s, और उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है v आफ्टर टाइम t। तो ऐसे में अगर हमें कोई कहे कि बताओ आफ्टर टाइम t कितनी वेलोसिटी हो गई, आफ्टर टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस तरीके से अगर कोई सवाल पूछे तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए, तो वो इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको मैंने यहाँ पे बताई है। मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि डेरिवेशन मैंने अलग से कर रखा है। तो आपको अगर डेरिवेशन देखना है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आपको इक्वेशन और मोशन का डेरिवेशन मिलेगा, है ना। आपको वन डायमेंशन मोशन में जाना है प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आपको इक्वेशन मोशन का डेरिवेशन मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कौन कौन सी इक्वेशन अवेलेबल है? आप लोगों ने इससे पहले ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये पढ़ी होगी। आपने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ी होगी।
और आपने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये इक्वेशन पहले से पढ़ रखी है, राइट। तो ये इक्वेशन होती है, इसमें एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये भी आपको पता ही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे तो लिखोगे आप। नाउ अब इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको डिस्प्लेसमेंट के और दो फॉर्म याद करने हैं जो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, और मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा इनका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसके लिए इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सपोज अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना फाइनल वेलोसिटी आपको पता हो, सो आपको फाइनल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो आपको s इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन लगाना है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ईजी है स्टूडेंट याद करना, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ये वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है। क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बस सिंपल। और स्टूडेंट्स अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके अपन अगर डिवाइड बाय 2 करें तो ये आता है डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा, u प्लस वी बाई टू इंटू टी, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, और सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये एक्सेलरेशन बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, और पूछा है टी टाइम बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी, भाई इनिशियल और फाइनल डिवाइड बाय टू, ये क्या है, एवरेज ही तो है इनटू टी। पर ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये स्ट्रिक्टली किसके लिए वैलिड है, ये स्ट्रिक्टली कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए वैलिड है। ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सारी इक्वेशन तभी वैलिड है। और इम्पोर्टेंट बात, इन सभी इक्वेशन में आपको अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी क्वांटिटीज है, ये v है, u है, a है, s है, ये सब क्या है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर quantities and must be put with sign, must be put with sign, must be put with sign। तो आपको साइन कन्वेंशन प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको मैं आप सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप जब भी ऐसे इन इक्वेशन को लगाएंगे तो कैसे साइन कन्वेंशन लेंगे और कैसे आप वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वन डायमेंशन मोशन है। मान लेते हैं एक पार्टिकल है, पार्टिकल या तो राइट टूवर्ड्स राइट जा रहा होगा या तो पार्टिकल टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा होगा। तो यहाँ पर जब वन डायमेंशन मोशन की बात होती है ना, तो डायरेक्शन बताने के लिए प्लस और माइनस साइन काफ़ी होता है। जैसे मैं इसको बोल देता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, तो जो पिछली डायरेक्शन हो गई ये माइनस एक्स वाली डायरेक्शन है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अज्यूम कर लिया कि जो ये डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है। तो अगर आपने जो राइट वाली डायरेक्शन है उसको अगर पॉजिटिव मान लिया तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की लेफ्ट वाली डायरेक्शन क्या हो जाने वाली है, नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल जा रहा है आगे 2 मीटर पर सेकेंड से, तो मैं लिख दूंगा उसकी वेलोसिटी है प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। और सपोज आपको कभी कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी लिखी हुई है -2 मीटर पर सेकेंड, उसका मतलब मैं समझूंगा पार्टिकल की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन है ऑपोजिट, मतलब वो 2 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जा रहा है, ये उसका मतलब है। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ गया है, तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर मान लेते हैं टूवर्ड्स राइट हुआ है ऐसे, तो किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टूवर्ड्स राइट, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा, पॉजिटिव। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 20, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर। और सपोज कि पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, कोई केस लेते हैं, पार्टिकल जो है यहाँ चलना स्टार्ट करता है और इधर पहुँच जाता है पीछे की तरफ, कितना मान लेते हैं 10 मीटर। तो अब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन आपने ये मान रखी है तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -10 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट -10 का मतलब ये है कि भाई कितना डिस्प्लेस हुआ है 10 मीटर, लेकिन किधर डिस्प्लेस हुआ है, नेगेटिव एक्स की तरफ। तो इस तरीके से आप समझेंगे। एक्सेलरेशन के केस में भी यही होता है कि अगर एक पार्टिकल है
सपोज पार्टिकल का एक्सलेशन दे रखा है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलरेशन -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि पार्टिकल का जो एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड तो 8 है, लेकिन वो किस तरफ है एक्सलरेशन? तो पीछे की तरफ है। पार्टिकल किधर एक्सलरेट कर रहा है? मैं कहूँगा वो पीछे, मतलब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ उसका एक्सलरेशन है। और नाउ फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल की स्पीड मान लेते हैं आगे की तरफ है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब एक्सलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होता है तो हम देखते हैं स्पीड क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो इस तरीके से हमें पता है कि अब यहाँ पे पार्टिकल क्या है, या तो मैं कहूँगा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वो एक्सलरेट कर रहा है, राइट। और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, स्पीड कम हो रही, पार्टिकल इज रिटार्डिंग विथ द एक्सलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी कहा जा सकता है। चलिए, साइन कन्वेंशन की बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उस एग्जांपल से आपको इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आएगा। चलिए देखो, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट 2 मिनट वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करके आप 1-2 मिनट में इस क्वेश्चन को समझो, अपने मन से ट्राई करो, और फिर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे सोल्यूशन, राइट। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो मैं आपको पहले थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि पार्टिकल एक्चुअल में इस तरीके से चल रहा है, और ये आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपने जनरली आप साइन कन्वेंशन अज्यूम करोगे, तो आप कुछ नहीं बोला गया है तो आप राइट हैंड साइड पॉजिटिव मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव मान लिया होता तो गलत हो जाता, सब सही होता, लेकिन हम कन्वेंशनली जनरल ऐसे ही मानते हैं। फिर इन्होंने कहा है देखो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स राइट जा रहा है। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब लिखूंगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली +2 मीटर पर सेकेंड है। अब एक्सलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्सलरेशन भी उसका है +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये उसका एक्सलरेशन हो गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यू है। अब t इज इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट किया है, और आपसे अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया। तो स्टूडेंट्स अब जो है ना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आप, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, और वीडियो पॉज करके आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ सोल्यूशन। आपका काम है आपको वीडियो को पॉज करना है। वीडियो पॉज मैं बोल दूंगा, वीडियो पॉज करने का, उसके बाद मैं अपना काउंटडाउन स्टार्ट करूंगा 10 सेकेंड या 5 सेकेंड, और उतनी देर में आपको फिर अपना वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्व कर लेना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आपको हर छोटी छोटी स्टेप्स अच्छे से समझते हुए चलना है। इक्वेशंस क्या है आपके पास, पहली इक्वेशन मोशन बताती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन आपको क्या बताती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, राइट, और एक्सलेशन गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फिर यही इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम के किस टाइम पे पूछा है अपने को, 2 सेकेंड पे, तो यू कितना है, यू है 2, प्लस एक्सलेशन कितना है 5, इंटू टाइम कितना लगना है 2, ये तो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू कितना है 2, इंटू टू टी कितना है यू टी, टाइम कितना लगा यहाँ पे 2, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 5, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 4,
प्लस 5 × 2 = 10, आंसर कितना हो गया 14 मीटर। इस तरीके से तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन क्या बहुत इजी था। अभी और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम टेलिंग यू कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत सीखने को मिलने वाला है। चलिए तो देखिए, पहले आप क्वेश्चन समझा देता हूँ। आपको ट्राई जरूर करना है खुद से, क्योंकि आप एक बार अपना दिमाग लगा लो, खूब लगा लो, फिर जब मैं बताऊंगा ना तो आपको मजा आएगा। देखो, पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है भैया, पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है अलोंग एक्स एक्सिस विद सम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें नहीं पता क्या वेलोसिटी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड उसका क्या एक्सेलरेशन है, हमें नहीं पता। ओके, इफ पार्टिकल कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, है ना, पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड आफ्टर डिस्प्लेसिंग 40 मीटर। तो पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो इतना तो क्लियर है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ये क्वेश्चन है और हमसे एक्सेलरेशन पूछा है। मैं तो कहूँगा आप इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही निकाले, बट चलो क्वेश्चन में तो हमें ये चाहिए। अब मैं आपको सिचुएशन एक बार ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ कि ये एक पार्टिकल, और पार्टिकल कहा, मैंने कहा है कि पता नहीं पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही थी उसकी और कुछ एक्सेलरेशन था, तो विथ इनिशियल वेलोसिटी u और विथ सम एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे a चलना स्टार्ट करता है t इज इक्वल टू 0 पर। और उन्होंने बस ये कहा है कि आफ्टर डिस्प्लेसिंग, नहीं, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, वो तो कह रहे वेलोसिटी 0 हो गई और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ s, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s इज इक्वल टू 40 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व। वीडियो पॉज करो और फिर ट्राई करो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिचुएशन तो आपको क्लियर है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी नहीं पता, तो मान लिया u, एक्सेलरेशन मान लिया a, हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और आपको फाइनल वेलोसिटी पता है। तो फिर अपन दो इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं। एक जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ स्क्वायर, दो वेरिएबल है, दो अननोन है, तो फिर दो इक्वेशन चाहिए ही। पहली इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो आपको कन्वेंशन मान लेना है कि ये पॉजिटिव है, तो आप लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है, +40 हो गया। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे आप +40, इतना आप लिख सकते हो 40 मीटर, क्योंकि आपने पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट मान लिया। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है नहीं पता। एक्सेलरेशन अपन ने ए एज्यूम किया हुआ है। टाइम कितना लग गया स्टूडेंट्स, 4। तो इस तरीके से आ गया u प्लस 4a इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंडली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। और अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितना है, हमने साइन कन्वेंशन के साथ लगाया हुआ है पहले, 40 इज इक्वल टू यू। तो u कितना है आपका, आपको पता नहीं है, लेकिन टाइम दिया हुआ है ना, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4u प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन है a इंटू कितना, t का स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर अब 4 4 मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैं इस इक्वेशन को स्टूडेंट अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या आने वाला है, 4 4 16 होता है, तो ये 8 हो जाएगा। 40, अभी तो एक बार लिखता हूँ 40 और ये 4u प्लस 8a। एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो मैं कहूँगा u प्लस 2a इज इक्वल टू 10। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1।
अब स्टूडेंट्स सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? यू माइनस कर देता हूँ इस इक्वेशन को, 1 - 1 - 2 कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि 2a इज इक्वल टू -10, हम कहेंगे एक्सलेरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया स्टूडेंट? एक्सेलरेशन। मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। और अब आपको समझ में आ रही होगी, एक्सेलरेशन पार्टिकल का नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तभी तो स्पीड जीरो भी होगी। पार्टिकल की पहले इनिशियल कुछ वेलोसिटी कुछ थी, फिर वो कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड डिक्रीज कर रही है। स्पीड डिक्रीज तभी करेगी जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन एकदम सही आया है। और आप चाहें तो आप यहाँ से u इज इक्वल टू यू कितना है, तो u इज इक्वल टू -4a और आप लिखते हो +20 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ तक आ गया। अब ये स्टूडेंट्स एक मेथड हुई जो आप जनरली करते। आप कुछ और भी लगा सकते थे और आई होप आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने कुछ और भी सोचा होगा, पर मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते थे। और देखो, आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है कि फाइनल वेलोसिटी हो चुकी जीरो और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो आपको याद है इक्वेशन पढ़ी थी हमने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या होती है? जब u और एक्सेलेरेशन पता हो। एक इक्वेशन और पढ़ी हमने, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये कब? जब आपको फाइनल वेलोसिटी पता हो। तो इस बार आपको फाइनल वेलोसिटी पता है तो ये टर्म तो हो गया ना जीरो। अब देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम पता है। आ गया ना एक ही बार में एक्सेलरेशन। तो ये है मेथड अपनी पहली, जिससे आपने क्या कर दिया कि आपको खट से एक्सेलरेशन निकाल दिया। आप देखेंगे कि अगर आपको एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकालना है तो आपने एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी इसको लगाया और क्वेश्चन सॉल्व। ये पुट किया 40, अपने ये जीरो हो गया टर्म, ये 4 आंसर आ गया। और आपको u डायरेक्टली निकालना है तो स्टूडेंट्स एक इक्वेशन आपको और पता है ना, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अपने को एक्सलेशन नहीं पता तो एक्सलेशन इस इक्वेशन में है भी नहीं ना। तो ये देखो, आपने इस इक्वेशन में 40 पुट किया, u निकालना है, आपको v पता है और आपका आंसर आ गया। देख रहे हो, डिवाइड बाई टू इंटू ये क्या हो गया, टाइम 4 है, एक झटके में भी आ गया। तो स्टूडेंट वो जो दो इक्वेशन और हमने लिखी है उसका ये यूज है। अगर आपको वो याद आ जाए, आपको वो याद रहे, तो आप कितने तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन जो है। एक एक फायदा आपको मिला होगा, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को यूज कर, इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ए पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है ना। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड, ये कहा गया है। और आपसे बोला गया है कि डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया होगा ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करो, समझो भी खुद, सॉल्व भी खुद ही करो। ओके, वीडियो पॉज करो स्टूडेंट्स। 1। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी होगी। अब देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानो। आपको u क्या दिया है, u एक्चुअल में दिया है +20। और आपको फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी वो भी दिया हुआ है +40। तो और टाइम दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। ये t इज इक्वल टू 0 पर है और ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर है। और आपसे पूछा गया है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन आपको एक्सेलरेशन नहीं पता। अब स्टूडेंट्स, आप एक तरीका अपना सकते हो कि पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, है ना। किस तरीके से? तो v इज इक्वल, मेथड 1 में बोलता हूँ। वैसे आप समझ गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ गया होगा दिमाग में
क्या करना है। एस इज इक्वल तो वी इज इक्वल टू आप करोगे यू प्लस ए इंटू टी, और यहाँ से आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है 40, इनिशियल वेलोसिटी है 20, प्लस एक्सेलरेशन नहीं पता पर टाइम तो पता है ना 2 सेकेंड। यहाँ से आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व कर लेंगे, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। यू कितना है 20 इंटू टाइम कितना है भैया 2 सेकेंड लगा, प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन कितना है, तो भैया अब निकालिए ना आपने 10 इंटू कितना स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और आपने इसको सॉल्व करके 20 प्लस 20 20 प्लस 20 ये तो 40 आ गया। होपफुली मैं सही कर रहा हूँ, गलती कहीं हुई नहीं होगी। मैं फिर भी चेक करना चाहता हूँ कहीं गलती तो नहीं हो रही। 40 माइनस एक्सलेशन कितना आया, 10 ही आया है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, दैट इज 20 इंटू टू प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट 10 टू, अरे सॉरी स्टूडेंट, वही गलती कर रहा हूँ ना मैं, 40 प्लस 60 आया, टोटल 60 आया। डन स्टूडेंट्स, अब ये आपने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट, ठीक। अब देखो ये एक मेथड हो गई। अब अगर आप और जो मेथड आपके दिमाग में अगर रहे, जो मैंने और सारे क्वेश्चन इक्वेशन लिखी है, जैसे s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी, अगर आप इस इक्वेशन को यूज करने से ना हिचकिचाओ, ना हेजिटेट करो, तो आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी 20, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी 40, आप और ये पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आपने इक्वेशन लगाई, वरना आप नहीं लगा पाते, ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो u कितना था 20, प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 40, डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम कितना लगा 2, आंसर कितना आ गया 60। देखा स्टूडेंट, तो वो जो इक्वेशंस और हमने याद करी है, लिखी है, उनका बहुत अच्छा उपयोग है, आप उनको अच्छे से करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है, और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप करेंगे, उलझेंगे, और फिर जब मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पार्टिकल is having initial velocity of 10 meter per second, moves with velocity moves with constant acceleration। चलिए constant acceleration मोशन का क्वेश्चन है ये। आफ्टर ट्रेवलिंग 300 मीटर इट्स डिस्टेंस बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमसे पूछा गया टाइम इंटरवल कितना है। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या दिया है पहले तो इनको लिख लिया जाए, फिर आप वैसे मैं कहूँगा कि आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, खुद समझो और खुद सॉल्व करो। काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ मैं, वीडियो पॉज करो स्टूडेंट्स। बस, चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं करता हूँ सॉल्व। हमें क्या क्या दिया हुआ पहले इसको देख लेते हैं। हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो 10 मीटर पर सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 300 मीटर। आपको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आपसे अब आप पूछा क्या है, आपको टाइम इंटरवल पूछा गया कितना होगा। आपको एक्सेलरेशन पता है क्या, आपको नहीं पता है, कैसे करा जाए। देखो ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है, पॉजिटिव है, तो सब कुछ इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सब पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब करने का तरीका सिंपल, अब हो सकता है पहले आप एक्सेलरेशन निकालो, v इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एक तरीका अपना सकते हो जो आपने पहले पढ़ रखा उस हिसाब से, क्योंकि आपको वही इक्वेशन याद है। इसमें आपको वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन से आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन। कैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 20 का स्क्वायर माइनस 100 का 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय अब 2 इंटू 300 करके आपने एक्सप्रेशन निकाल दिया। फिर फॉर टाइम आप क्या कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। और फाइनली आप बोलोगे टाइम कितना हो गया, तो v माइनस यू बाय ए।
इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसे। होपफुली आप में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन लोगों ने कोई और मेथड लगाया होगा और बहुत जल्दी कर दिया होगा। लेकिन जो मेथड आपने पहले सीखी हुई है मैं उसको भी बताऊंगा, और अब आपने क्या नया सीखा है उसको भी बताऊंगा। तो ये एक तरीका हो गया। लेकिन अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ एक, जो आपने अभी सीखा है उससे। जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, क्या फॉर्मूला बताया आपको मैंने, मेथड 2 कह दो इसको, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, u प्लस, आपने एक फॉर्मूला देखा आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पूछा है। अरे बहुत बढ़िया है। एक तो फार्मूला ध्यान रखो, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। आप बोलो आ गया खट से टाइम। डिस्प्लेसमेंट दिया है 300 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी पता है 20, इनिशियल वेलोसिटी पता है 10, फाइनल वेलोसिटी क्या है 20, डिवाइड बाय 2 इंटू क्या है टाइम। आंसर ही आ गया एक बार में। t इज इक्वल टू आप लिखोगे 30, तो 10-20 सेकेंड्स। देखा, आप जो दूसरे फॉर्मूले हैं, जो मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, आप उनको भी याद करो। तो उससे आप देख रहे हो कितना फास्ट आपका कैलकुलेशन हुआ, राइट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशंस कैसे लगाना है वो आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसा नहीं है कि अभी और इतने ही क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बार बार एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में तो मेरा उद्देश्य ये था कि आपको जो इक्वेशंस हमने नई नई यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है उनका आपको इम्पोर्टेंस समझाना। तो अपन ने इम्पोर्टेंस समझ लिया। तो अभी मैं आगे कुछ ऐसे एक दो वीडियो भी इसमें बनाऊंगा जिसमें कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे। अपन मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, उसमें भी खूब सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, लाइन से जितने भी वीडियो आए आप उनको देखें। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं, और कुछ आपको लगता है सजेशन, तो आप सजेशन भी दें, क्योंकि वो बहुत मेरे लिए वैल्यूबल है। अगर कुछ चीज़ें आपको लगता है कि मैं और अच्छे से कर सकता हूँ तो आप मुझे बताएं। और लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। और जो बेल आइकन है स्टूडेंट्स, वो ऐसा नहीं है एक बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस करो स्टूडेंट्स, क्योंकि जब उसको प्रेस करोगे तभी तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगे ना। और वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगे तभी तो तभी तो आपको अ, आपसे कोई भी जो मैं वीडियो यहाँ पे पुट करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको मिस नहीं करेंगे। तो आप फॉलो करो स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैप्पी लर्निंग।